काजा की सुबह, जहां सूरज की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों को सोने जैसा चमका देती हैं। आज हमारा दूसरा दिन है। लांगजा और हिक्किम की यादों को समेटे हुए हम निकल पड़े हैं एक ऐसे सफर पर जहां सड़कें पहाड़ों को गले लगाती हैं और हवाएं सदियों पुरानी कहानियां सुनाती हैं। पहाड़ों के ये घुमावदार रास्ते किसी पहेली जैसे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, शोर पीछे छूटता जा रहा है और एक ऐसी साइलेंस हमारे साथ चल रही है जो डराती नहीं बल्कि सुकून देती है। कभी कभी लगता है कि कुदरत हमसे बात करना चाहती है, बस हमें उसे सुनने का हुनर आना चाहिए। करीब 90 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमारी आंखों के सामने आता है चिचम ब्रिज। समंदर तल से 13,596 फीट की ऊंचाई पर बना ये सस्पेंशन ब्रिज सिर्फ लोहे का एक ढांचा नहीं है, बल्कि एक इंजीनियरिंग करिश्मा है। 2017 में जब इसका उद्घाटन हुआ तो इसने किब्बर और चिचम गांवों के बीच की सदियों पुरानी दूरी को मिनटों में बदल दिया। नीचे गहरी खाई को देखकर एक पल के लिए सांसें थम जाती हैं। यहाँ खड़े होकर समझ आता है कि इंसान कितना छोटा है और ये कायनात कितनी विशाल। एक तरफ गहरी गहराई और दूसरी तरफ आसमान छूते पहाड़, जैसे जिंदगी के दो पहलू। किब्बर की ओर बढ़ते हुए तापमान गिरकर -12 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। अचानक सड़क किनारे हमारी नजर एक जमे हुए झरने पर पड़ती है। बहता हुआ पानी जैसे वक्त के साथ थम गया हो। ठंड इतनी कि रूह कांप जाए, लेकिन नजारा इतना खूबसूरत कि आप पलकें नहीं झपका पाएंगे। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि कभी कभी ठहर जाना आगे बढ़ने से कहीं ज्यादा खूबसूरत होता है। छह किलोमीटर आगे बढ़ने पर आता है किब्बर विलेज। सफेद रंग के घर और उन पर सजी नीली खिड़कियां। यहाँ की जिंदगी बहुत सादा है। ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं या सरकारी नौकरियों में हैं। आज मुझे मौका मिला एक लोकल फैमिली के साथ वक्त बिताने का। उनकी रसोई की गर्माहट और हाथ में चाय का वो गरम प्याला स्पीति की कड़ाके की ठंड में वो सबसे बड़ी लग्जरी थी। तो हम लोग अभी किब्बर में हैं, किब्बर विलेज में, वो स्पीति डिस्ट्रिक्ट के। और ये वाला विलेज मुझे जहाँ तक लगा कि बहुत सारे विलेज मैंने अभी तक कवर कर लिए हैं, मगर ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एक विलेज है और अच्छा लगा मुझे यहाँ पर घूम के। अभी मैं बात करूँगा, हमारे साथ हैं कालजा जी, हम लोगों को बताएंगे कि किब्बर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली इस गांव में कितने सारे लोग रहते हैं? लगभग 400-450 परिवार कितने सारे होंगे? 80 हाउस होल्ड है। 80 हाउस होल्ड से, और हाँ तो बहुत सारे हैं, क्योंकि मैंने 2-3 गांव देखे हैं, 100 या फिर 136 ऐसे ही हुए हैं। ये बहुत बड़ा गांव है, ये काफ़ी बड़ा है। मतलब यहाँ पर जो लोग हैं उनका जो कमाने का जरिया है वो एक्चुअली है क्या? मोस्टली तो एग्रीकल्चर है। बाकी कुछ गवर्नमेंट जॉब है। हाँ, टूरिज्म है। अच्छा, जो आप लोग यहाँ पर लोग जो एग्रीकल्चर में होते हैं वो क्या क्या उगाते हैं? जैसे कि आलू, बाले उगाते हैं और आलू भी है उगाते हैं। अच्छा, डेली यूज के लिए आलू उगाते हैं। अच्छा, ब्लैक पी भी उगाते हैं। हाँ, अच्छा, वो क्या कमर्शियल उसको बेचती भी है फिर खुद के? अच्छा, वो वाला ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक चीज़ मैं क्यूरियोसिटी के सारे कारण आपसे पूछना चाहता हूँ, किब्बर में मतलब लोकल फूड जो है, मतलब वो कौन सा ज़्यादा लोकल फूड बहुत मतलब किब्बर का पर्टिकुलर किब्बर का लोकल फूड बोल के तो नहीं है। अच्छा, थुप्पा जो होते हैं सत्तू से जो भी बनता है। हाँ, सत्तू से, संपा से जो भी बनता है। हाँ हाँ हाँ, पर्टिकुलर किब्बर का स्पेशल है सत्तू। अच्छा, हाँ, स्पीति
में सत्तू से जो सिड्डू सिड्डू भी शायद बनाते हैं। सिड्डू 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 यहाँ लोकल नहीं है, ये वो ग्लोबल हिमाचल का है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पे तो किसी को तो सिड्डू का कॉन्सेप्ट भी पता नहीं होगा। हाँ वो शायद, क्योंकि मैंने काजा में 2-3 जगह पूछा कि सिड्डू मिलता है कि नहीं, तो बोले रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं मिलता है, होते नहीं है। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने सुना है कि एक एचएस स्कूल भी है। हाँ जी, हाँ, उसमें क्या सारे स्ट्रीम होते हैं, मतलब साइंस आर्ट्स कॉमर्स सारे, तो हाँ सारे स्ट्रीम्स होते सारे स्ट्रीम्स इसमें हैं। और टीचर्स वगैरह ये गांव के ही है क्या आसपास? हैं। हाँ लोकल भी है, नीचे से भी है, आसपास के गाँव से। अच्छा अच्छा, अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके जी, थैंक यू। करके धागे की तरह बनाते हो, फिर उसको लेके कागज जैसा बनाते हो। उसको फिर खोल करके फिर कपेट होता है। ये आपको कौन लगते हैं? ये मेरी मम्मी है। मम्मी है। आपकी उम्र क्या होगी? शहर की भागदौड़ से दूर इन लोगों के पास वक्त है एक दूसरे के लिए, अपनों के लिए। उनकी मुस्कुराहट देखकर एहसास हुआ कि खुशी महंगी चीजों में नहीं, सादगी में बसी होती है। काजा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्पीति नदी के ठीक पास एक पहाड़ी पर टिका है की मोनास्टेरी। 13,500 फीट की ऊंचाई पर बना ये स्पीति का सबसे बड़ा मठ है। दूर से देखने पर यह किसी किले जैसा लगता है, जहां आज भी 250 से ज्यादा भिक्षु साधना करते हैं। मठ के अंदर कदम रखते ही एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। वो प्राचीन दीवारें, सदियों पुरानी पेंटिंग्स और वो मेडिटेशन केव जहां सन्नाटा भी एक प्रार्थना जैसा लगता है। प्रेयर हॉल में जलते हुए दियों की खुशबू और भिक्षुओं के मंत्रोच्चार मन को एक ऐसी शांति देते हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। यहाँ वक्त ठहर जाता है और आत्मा जाग उठती है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, हम वापस काजा की ओर रुख करते हैं। आज का दिन सिर्फ एक साइट सीइंग नहीं था, बल्कि खुद से मिलने का एक जरिया था। स्पीति का ये मौन, यहाँ की रूहानियत और यहाँ की कच्ची खूबसूरती आपको बदल देती है। स्पीति आपको सिखाती है कि कम में भी कैसे खुश रहा जाता है और कैसे कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर जिया जाता है। आज की रात काजा में फिर से ठंडी होगी, लेकिन यादों की गर्माहट हमेशा साथ रहेगी।